हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग क्रिप्टो के बारे में चर्चा करेंगे और बीटीसी के बारे में चर्चा करेंगे, इथेरियम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और कॉइन है, वो भी मार्केट के अंदर धूम मचा सकता है। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, कुछ मिस मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये भी कह सकता हूँ कि जो बाइडेन, जो कह सकते हैं कि यूएस के 46 प्रेसिडेंट बनेंगे, उनके ऑफिस में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एंट्री होगी मिस्टर बिटकॉइन बुल की। जी हाँ, मिस्टर बिटकॉइन बुल की एंट्री होगी और यूएस की जो क्रिप्टो पॉलिसी है बहुत ज़बरदस्त चेंज होने वाली है। तो दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग सेशन को आगे लेके जाऊं उससे पहले थोड़ा सा आपको 2 मिनट का वक्त लूँगा, पैक्सफुल के बारे में बताऊंगा। और ये एक बहुत बढ़िया पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म है एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक मेरे ख्याल से एकमात्र बढ़िया प्लेटफॉर्म है पीयर टू पीयर फॉर इंडियंस, जहाँ पे आप बीटीसी को बाय और सेल कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, जो मार्केट में जिस हिसाब से बीटीसी का जो माहौल है, उस हिसाब से यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप बाय कर रहे हो उसके बाद उसको सेल कर रहे हो, तो अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा ले सकते हो। ओके, और इनफैक्ट अगर आप टोटली न्यू हैं, आपको पता नहीं पैक्सफुल किस हिसाब से वर्क करता है, तो आप मेरी पैक्सफुल की एक पिछली वीडियो देख लीजिए, जहाँ पे मैंने पूरा डिटेल दिया है कि इसमें किस हिसाब से साइन अप करना है। और बाय करने के भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लगभग कह सकते हैं कि 300 से ज़्यादा पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप यहाँ से बीटीसी वगैरह बाय कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 2 महीने पहले मैंने बीटीसी बाई किया था, जब कुछ जो प्राइस थी 8.5 लाख रुपए के आसपास थी। ओके, अब जो प्राइस है इसकी 11 लाख के आसपास हो गई है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो बीटीसी है उसको मैं स्वैप कर दूंगा यूएसडी टीथर के अंदर। ओके, क्योंकि अच्छी खासी रकम है, तो बस आपको क्लिक करना है, उसकी जो वैल्यू होगी उस हिसाब से यूएसडी टीथर हो गए। फिर उसके बाद से मैं क्या करूँगा, सपोज करो प्राइस नहीं आता, तो मैं वापस से उसको स्वैप करूँगा बीटीसी पे, मेरे बीटीसी यहाँ पे बढ़ जाएंगे और उसी हिसाब से मैं इसको यहाँ से सेल भी कर सकता हूँ अच्छी खासी रकम के लिए। ओके, अब यहाँ पे उनके कुछ डिस्काउंट गिफ्ट कार्ड्स हैं। सेल योर क्रिप्टो करेंसी फॉर अप टू 50% ऑफ गिफ्ट कार्ड्स फ्रॉम iTunes, Amazon एंड मैनी अदर फेवरेट वेंडर्स। तो ये क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये कुछ नई चीज़ मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आप एक मजे वाली चीज़ ये देख सकते हैं कि अब दूसरे जैसे गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड्स भी यहाँ से आप बाय कर सकते हो। उसके साथ निंटेंडो ई शॉप जो है, यहाँ से भी आप गिफ्ट कार्ड वगैरह यहाँ से बाय कर सकते हो यूजिंग क्रिप्टो करेंसी वगैरह। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सबॉक्स है, ईबे गिफ्ट कार्ड्स है, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और ये देख के तो मुझे ऐसे ही लगता है कि भैया अब आगे चल के सिर्फ क्रिप्टो को लेके ही अच्छी खासी हम शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको गिफ्ट कार्ड वगैरह बाय करना है तो आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट वगैरह आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही पैक्सफुल की तरफ से 10 लाख का मेगा दिवाली धमाका है, मतलब एक गिव अवे बहुत बड़ा है, जहाँ पे इतनी बड़ी अमाउंट ये गिव अवे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पे आप जीत सकते हो, लगभग 15,000 रुपये जीत सकते हो। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, तो उसको प्लीज़ पूरा कंप्लीट करें और ध्यान से सुन लीजिए। आप साइन अप करोगे, आपको 1,000 रुपये मिल जाएंगे। आपकी आईडी आपको वेरीफाई करनी है। ओके, मतलब कि जो भी केवाईसी वगैरह करा के वेरीफाई करना है। उसके बाद अगर आप पैक्सफुल के वेबसाइट पे 5,000 का कुछ ट्रेड वगैरह करते हैं यूजिंग दी टैग दिवाली विथ पैक्सफुल, तो आप लगभग 5 से 10,000 के आसपास उसमें से भी पैसा जीत सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ बोनस भी है कि अगर आप 75,000 से ज़्यादा की अगर यहाँ पे ट्रेड करते हो, चाहे बाय करते हो या सेल करते हो, तो उसके ऊपर आपको एडिशनल 5,000 रुपये मिलते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इनका गिव अवे है। और इनका जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आप ज्वाइन कर लेना और उनको ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसको आप फॉलो करोगे, साइन अप वगैरह करोगे, वेरीफाइड करोगे, तो आप आराम से 15,000 के आसपास तक यहाँ पे जीत सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वेबसाइट देख लेना पैक्सफुल पे, और टेलीग्राम पे भी मैं इसके बारे में मैसेज पोस्ट कर दूंगा, तो वो भी आप चेक करना। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे मेन सेशन के ऊपर, मेन कंटेंट के ऊपर। मज़ेदार कंटेंट है, मज़ेदार न्यूज़ है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता चल सके कि भैया बिटकॉइन, जिसके बारे में लोग क्या क्या कहते थे, अब वही लोग बाय करने के चक्कर में कि भाई कहीं से बीटीसी मिल जाए, कहीं से कुछ सस्ता मिल जाए। ठीक है, तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर ज़रूर करना। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मज़ेदार बातें हैं, जिनके ऊपर नज़र डालना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइट नाउ इज़ द टाइम। ओके, ये मत सोचना कि वापिस से 8,000 का मौका मिलेगा, 9,000 का मिलेगा, 10,000 का मिलेगा। ओके, बहुत बताया था, बाय कर लो कर लो कर लो, वीडियोस देख लो यहाँ पे स्क्रीन पे। बिटकॉइन अगर भागेगा तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, और
लोग देखते रह जाएंगे बिटकॉइन कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। ठीक है, वही सिचुएशन है। और अच्छी खासी बीच में अपॉर्चुनिटी मिली थी यार, 14,300 के आसपास। नहीं बाई किया होगा, क्यों नहीं बाई किया होगा, यही कि भाई अब तो गिर गया। तो इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक हमारी मेंटालिटी है, हम इस हिसाब से सोचते हैं। ठीक है, खैर फटाफट क्रिप्टो के बारे में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। सबसे पहले जो नज़र रहेगी यहाँ पे मेरी, ये प्राइसिंग के ऊपर तो मेरी नज़र नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे पता है BTC इथेरियम अच्छा खासा ऊपर है और बाकी किसी पे नज़र डालनी नहीं है। किन कॉइन्स पे डालनी है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। मेरी नज़र यहाँ पे रहेगी ऑन मार्केट कैप। मार्केट कैप जो है क्रिप्टो का वो है $442 बिलियन के आसपास। और आपको हमको मालूम होगा जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, उस समय जो मार्केट कैप था लगभग कह सकते हैं कि $825 बिलियन के आसपास गया था। ओके, तो अभी जो है, अभी तो मार्केट कैप हमारी आधी है क्रिप्टो की, फिर भी जो प्राइस है लगभग कह सकते हैं 16,000 में कुछ कमी रह गई। पर ये कमी मेरे ख्याल से आज रात को 16,000 को ये हिट कर सकता है। क्यों हिट कर सकेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे समझाने वाली बात ये है कि मार्केट कैप अभी आधा है। इमेजिन कीजिए कि अगर मार्केट कैप इसका 800 $850 बिलियन हो जाएगा तो प्राइस में कितनी बड़ी छलांग आई। अभी तो ये आधा ही है और छलांग ज़बरदस्त आई है। ओके, और इथेरियम ने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है दोस्तों। इथेरियम जब शुरुआत करेगा तो गज़ब का जाने वाला है। ये मत सोचो अभी कि 400 450 490 तो इसने बहुत पहले मारा था, जब BTC ने मेरे ख्याल से कुछ 12,000 ये सब मार्क को टच किया था। ओके, उस समय 490 मार दिया था। तो अभी तो इथेरियम बहुत ज़बरदस्त जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ मार्केट कैप पे नज़र डालते हैं और BTC डोमिनेंस की बात करते हैं, जो लगभग 64% के आसपास है। अच्छा है, 61-65 के बीच में रहता है, तो काफ़ी अच्छी डोमिनेंस है। डोमिनेंस अगर ज़्यादा भी बढ़ जाती है तो मेरे हिसाब से वो थोड़ी सही नहीं रहती है। 67 से नीचे रहना सही है BTC के लिए। ओके, नेक्स्ट अगर मैं टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूँ, जहाँ पे हम बिटकॉइन का मार्केट कैप निकाल देते हैं, $157 बिलियन के आसपास है। ओके, यानी कि बिटकॉइन के मार्केट कैप जो है उसने ऑल्ट कॉइन के मार्केट कैप को ओवरटेक करके रखा है। अच्छी बात है, बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग चल रहा है। ओके, और कहते हैं ना कि एक जो बड़ी इमारत होती है उसके दो स्ट्रॉन्ग पिलर ज़रूर होते हैं। ठीक है, एक बुनियाद होती है जिसके ऊपर इमारत अच्छे से खड़ी होती है। तो यहाँ पे क्रिप्टो की जो दो पिलर्स हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि क्रिप्टो की जो दो महाराजा हैं, बिटकॉइन और इथेरियम है। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं और इसकी वजह से क्रिप्टो का मार्केट बहुत मजबूती में खड़ा है। और इस मार्केट के अंदर कुछ मजबूत कॉइन्स जो हैं वो अच्छा खासा बिजनेस दे रही हैं। ओके, तो उनके ऊपर भी हमें नज़र रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बाइडन के बारे में बात करते हैं कि वो US के प्रेसिडेंट लगभग बन जाएंगे, 46 US प्रेसिडेंट बनेंगे। उसके बाद क्रिप्टो की पॉलिसी क्या रहेगी, मतलब क्रिप्टो जो है क्या US के अंदर उसको अच्छा खासा एक रेगुलेशंस मिल जाएगा, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हट जाएंगी। अगर हो जाता है तो कितना बड़ा फ़ायदा होगा, और होगा तो कैसे होगा, उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे और लोगों के क्या इस पर प्रतिक्रिया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। ओके, उनकी जो क्रिप्टो को लेके जो प्रतिक्रिया थी वो डिस्करेजिंग थी, मतलब कि वो उसमें नेगेटिव थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनका काफ़ी अच्छा खासा पैसा स्टॉक्स वगैरह इस सब में रहता है। तो ऑफकोर्स कुछ दूसरी नई चीज़ आएगी तो वो सारी चीज़ें तो नीचे आ जाएंगी। तो इसलिए हमेशा से वो उसको इतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देते थे बिटकॉइन को, क्रिप्टो को। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल एक डिस्करेज टाइप था। अगर हम बाइडन की बात करें तो उन्होंने क्रिप्टो की इतनी ज़्यादा चर्चा तो नहीं की है, लेकिन जो भी कहा है अभी तक कहा है वो मतलब काफ़ी ठीक ठाक ही कहा है। और यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ओके हो सकता है मिस्टर बिटकॉइन बुल की एंट्री। अब ये मिस्टर बिटकॉइन बुल है कौन, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका नाम है गैरी जेंसलर, इज़ ए बिटकॉइन बुल। बाइडन के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और कहना ये है कि अगर ये बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाते हैं, इनको अच्छा खासा पद मिलता है, तो क्रिप्टो की जो पॉलिसी है उसमें अच्छा खासा एक इजाफा हो सकता है और आने वाले 4 साल के अंदर अच्छी खासी पॉलिसी बन सकती है जो क्रिप्टो को अच्छा खासा लेके जाए। और अगर मैं अभी तक की बात करूं, जब डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी क्रिप्टो की ग्रोथ तो हुई है। ओके, अच्छे खासे उसको छोटे मोटे कुछ रेगुलेशंस हुए हैं, एक्सचेंजेस ओपन हुए हैं जो क्रिप्टो की OTC ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं।
उसके साथ अगर मैं बात करूं तो कुछ बैंक्स हैं जो क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रोग्रेस तो हुई है। अब ये जो प्रोग्रेस है बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अच्छी खासी जा सकती है, और सबका यही कहना है कि गैरी जेंसलर अगर आ गए तो अच्छा खासा क्रिप्टो को एक बूम मिलेगा। ओके, तो इनका कोर्स है, पीडीएफ वगैरह है, और वो इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं, इसकी जागरूकता को फैलाते हैं। ऑल्दो मैनी करेंसीज फेस रेगुलेटरी स्क्रूटिनी, जेंसलर हैज सेड दैट बिटकॉइन शुड रिमेन एग्जेम्प्ट। ओके, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। नेक्स्ट मैं बीटीसी के ऊपर भी चर्चा करूंगा, चार्ट्स के ऊपर सारे लेवल्स वगैरह आप लोग को बता दूंगा ताकि आप अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकें। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इथेरियम के ऊपर नज़र डालना बनता है, क्योंकि इथेरियम 2 रिलीज डेट नियर्स एज ईथ ब्रेक्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड तो अभी तोड़े ही नहीं है। ओके, रिकॉर्ड ये बहुत ज़बरदस्त तोड़ेगा। ओके, तो इथेरियम 2 की जो रिलीज़ डेट है लगभग कह सकते हैं कि दिसंबर में फर्स्ट वीक के आसपास वो रिलीज़ हो सकता है। ओके, और उसके ऊपर अच्छा खासा वर्क चल रहा है। आप इथेरियम के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो वहाँ पे भी अच्छा खासा आपको अपडेट मिलेगा। इसके साथ विटालिक के हैंडल पे जाएंगे तो वहाँ भी अच्छा खासा मिलेगा। अब मेन चर्चा यहाँ पे ये आती है कि इथेरियम 2 आ जाएगा तो इसका प्राइस कितना जा सकता है। देखिए ऑनेस्टली अभी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इथेरियम की प्राइस को, वो मैं $500 से ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, क्योंकि 490 तो हमने तब देखा था जब इथेरियम 12,000 के आसपास एक बार उसने टच किया था। ओके, तब इसकी अच्छी खासी रैली आई थी, और उस समय इथेरियम के कुछ मिनट वगैरह की कुछ न्यूज़ थी उसके ऊपर था। ओके, तो इथेरियम 2 जो है ये काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके लॉन्च पे इसका प्राइस काफ़ी अच्छा जा सकता है, और मेरे हिसाब से आराम से ये $500-600 आराम से टच कर सकता है। और अच्छा खासा इसको अगर एक बूम मिला, पिकअप मिला, तो $800 भी ये टच कर सकता है। ओके, क्योंकि बीटीसी ने जब अपना ऑल टाइम हाई टच किया था उस समय इथेरियम का प्राइस भी $1000 के ऊपर चल रहा था। तो मेरे हिसाब से इसकी अच्छी खासी प्रोग्रेस बनती है इथेरियम की। इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक शेड्यूल्ड टू लॉन्च December 1 इफ इनफ डिपॉजिट्स बाय November 24। उसके साथ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि स्टेटस हियर बाय सपोर्ट्स द लॉन्च ऑफ ETH 2 डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट एट द एड्रेस CA। ठीक है, तो कॉइन्स जो हैं वो भी इस पे सपोर्ट देना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ऑफकोर्स देखिए इथेरियम अगर मुझे थोड़ा सा अगर डिप में मिल जाता है तो ऑफकोर्स मैं उसको बाय करूंगा। ठीक है, आप रिस्क लोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार सब कुछ बेच के लगा दो। जो सेफ फंड है उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, उसको ट्रेड के अंदर करो, और आप जो इन्वेस्ट करते हैं उस पर अपना रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करो। ये मत देखो कि फलाना आदमी आपको दिखा रहा है कि मुझे $5,000 का प्रॉफिट हो गया, मुझे $10,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी, लागत भी उसी हिसाब से। ओके, तो आप आपके बजट के हिसाब से सपोज कीजिए $1,000-2,000 का डालते हैं, तो उस पर रिटर्न देखो आपकी 10% निकाल पा रहे हो, 20% निकाल पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिगिनर्स हैं वो अगर ट्रेड कर रहे हैं और वो महीने के अंदर 10% का भी अगर मुनाफा कमाते हैं ऑन देयर इक्विटी, तो वो बहुत अच्छी बात है। ओके, 10% कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। ओके, आप बैंक पे रखते हैं, सालाना डिपॉजिट वगैरह रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट, आपको कितना मिलता है? 7-8% के आसपास मिलता है, और आप महीने भर के अंदर अगर 10% प्रॉफिट कमाते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके, उसको बड़ा करो, फंड्स को रोटेट करो। ठीक है, पैसे से पैसा बनाओ आप। ओके, अब फटाफट हम बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी का चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा है मैंने, 1 आवर का चार्ट ओपन किया है, और हम यहाँ पे पूरा एनालाइज करेंगे कि यहाँ से प्राइस कहाँ जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन 20, रेड 200। रेड क्या करता है? 200 हमेशा सपोर्ट देता है। ओके, तो अप ट्रेंड है, नीचे आएगा तो ऑफकोर्स सबकी नज़र 200 मूविंग एवरेज पे रहती है, यहाँ पे लोग बाय करते हैं। हिट करता है ऊपर जाता है, हिट करता है ऊपर जाता है, तो यहाँ पे मौका मिला था 14,350 के आसपास। एंट्री ली होगी तो अच्छी बात है, नहीं ली सोचते रह गए तो फिर अब सोचते ही रह जाएंगे, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? अगर अभी आप लोग लॉन्ग की सोच रहे हो तो मैं आपको कहूँगा कि एक ब्रेकआउट का वेट कीजिए, जल्दीबाजी मत करना। ओके, आपका जो ब्रेकआउट लेवल है वो होगा 15,600। 15,600 का लेवल ये ब्रेक करता है। 15,650, 15,700, 750 के आसपास अगर ये टिकता है, लॉन्ग पोजीशन ओपन करो, 16,100 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करना। मैं आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह का बोल रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे है तो अच्छा। ओके, क्योंकि बाइडेन की गवर्नमेंट आएगी, यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी खासी लिक्विडिटी आएगी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, तो बीटीसी भी अच्छा खासा ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा आप पूछो? इसलिए जाएगा कि मार्च महीने से S&P 500 का अगर आप चार्ट देखोगे तो उसके साथ बीटीसी का जो चार्ट है
वो अच्छा खासा कोरिलेटेड है। S&P 500 ऊपर जाता है, BTC भी जो ऊपर की तरफ चल रहा है। क्यों? क्योंकि BTC की अवेयरनेस अच्छी खासी बढ़ गई है वो मार्केट के अंदर। लोगों को पता चल गया कि ये भी एक अच्छा खासा एसेट है और इसके अंदर भी अच्छी खासी मार्केट हाई वॉलेटाइल रहता है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, फास्ट प्रॉफिट मिलता है और धीरे धीरे इसकी एक्सेप्टेंस हो रही है। मार्केट के जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं, कह सकते हैं कि पेपाल वगैरह, उसने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है। ओके, तो अब लोग थोड़ा वो हो गए कि यहाँ ये जो चीज़ है ये बढ़िया चीज़ है। और एक सेंटेंस भी अगर बाइडन की तरफ से निकल गया कि यस कि हम इसके बारे में देखेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा भी अगर एक वर्ड सेंटेंस निकल गया तो बिलीव मी इसकी जो प्राइस है बहुत ऊपर जा सकती है। ओके, तो वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट दिस कि BTC यहाँ से कहाँ जा सकता है। बट मैं हमेशा से ये कहूँगा कि लेवल्स को चेक करो और लेवल्स ब्रेकआउट होते हैं तब एंट्री लो, ट्रेंड को आप पकड़ो, उसके हिसाब से चलो। और ब्रेकआउट टूटता है, सबकी नज़र यहाँ पे ऐसे नहीं है कि सिर्फ अकेले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 4 आवर्स के चार्ट पे कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल टूटेगा तो यहाँ हो जाएगा। और भी जो एनालिस्ट है सबकी नज़र यहाँ पे है। ओके, उसी वजह से क्या होता है कि जब ये ब्रेक होता है तब एक साथ सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट डालते हैं, प्राइस आता है यहाँ पे आता है और सबकी नज़र यहीं पे रहती है कि जब इस लेवल पे आएगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, तो जो चार्टिस्ट होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, वो ये सब सारे लेवल्स पे फोकस रहता है और जो एल्गो ट्रेडिंग्स वगैरह होते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें सेट करके रखी जाती हैं। ओके, और अगर 16,000 का बेंचमार्क तोड़ देता है तो बहुत कम समय के लिए आप प्राइस 16 और 17 के बीच में देखेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ से प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और 17 साढ़े 17,000 के आसपास हम BTC के प्राइस को देख सकते हैं और वहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन आए। ओके, ये दोनों चार्ट को मैं साथ में रखता हूँ। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि इथेरियम के साथ यूनी काफ़ी अच्छा चल रहा है। ओके, तो जब आपको दो कोरिलेटेड एक पेयर्स मिल जाते हैं तो मेरे को यहाँ पे दिखता है कि देखो यहाँ पे इथेरियम में भी बढ़ रहा है। ओके, तो यूनी जो है वो भी यहाँ से ऊपर की तरफ पंप लेगा। ओके, अगर यहाँ से ये गिर रहा है तो यूनी जो है ये भी यहाँ से नीचे की तरफ डाउन होता है। ओके, तो ये चार्ट काफ़ी कोरिलेटेड है। देखो मैं इसको छोटा करता हूँ, आपको आइडिया मिलेगा। ओके, तो कभी कभी क्या रहता है कि सपोज कीजिए यूनी का प्राइस यहाँ पे है। ओके, और फटाक से यहाँ पे इथेरियम में ऊपर की तरफ छलांग लग गई। ओके, और 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर यहाँ पे कोई छलांग नहीं लगी तो आपके पास टाइम रहता है कि फटाफट यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री करो और यहाँ पे जो भी 10-15% का प्रॉफिट लेके निकल जाओ। इस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी रहती है, आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा इन स्कैल्पिंग। अब यहाँ पे आप ताज़ा एग्जांपल देख लो, जो मैं सिंपल स्ट्रेटजी आपको समझा रहा हूँ। इथेरियम यहाँ पे गिरा, तब तक यूनी के अंदर कुछ नहीं हुआ था। ओके, फिर इथेरियम यहाँ तक आया, उसके बाद यूनी के अंदर फॉल आना चालू हुआ। ओके, तो दोस्तों ये था एक क्विक अपडेट ऑन BTC, इथेरियम, क्रिप्टो, इन सब के बारे में एक छोटा सा अपडेट था आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट के बारे में एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ से मार्केट किस हिसाब से चल सकता है और मार्केट में क्या अच्छी चीज़ें क्रिप्टो को लेके। साथ इथेरियम के बारे में मैंने आपको बताया है कि इस पर नज़र रखिए कि मेरे हिसाब से ये अंडर वैल्यूड है, इसकी वैल्यू बहुत ऊपर जानी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना और उसके बाद ऑल पे ज़रूर क्लिक करना ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं वो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।